याद रखो मेरी इस बात को, मेरी मां और बहनों, अगर आप सियासत नहीं करेंगे तो कोई आपसे सियासत कर देगा। इनको नफरत क्यों है मजलिस से कि मजलिस इनका खेल समझ चुकी है। ये सियासत करना चाह रहे थे हमसे, हमने कहा आओ हम भी तुमसे सियासत करेंगे, क्योंकि मजलिस इनके आगे नहीं झुकती। मजलिस इनके दिल फरेब बातों पर कायल नहीं होती। मजलिस इनकी दौलत को ठुकराती है। मजलिस इनकी ताकत को नहीं मानती। मजलिस इनके डराने से डरने वाली नहीं है। इसीलिए आज हर जगह जहां पर जलसा होता है, कल मुमरा में हुआ तो राष्ट्रवादी के लोगों को पेट में दर्द हुआ, तो एक बंबई के शिवसेना के लीडर को पेट में दर्द हुआ। मैंने कहा कि महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर शिंदे और उद्धव ठाकरे राम और श्याम की जोड़ी है, तो इनको तकलीफ हो गई। मैं आपसे कह रहा हूं, मेरी बात को जहन नशीन कर लो। आप वोट देते या नहीं देते हो, आपका हक है, मगर आप इस बात को याद रखो, अगर आप अपनी सियासी क़यादत को मजबूत नहीं करेंगे, अगर आप अपने वोटों से मजलिस के नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे, ये लोग सिर्फ आपका इस्तेमाल करते रहेंगे, आपका इस्तेमाल करते रहेंगे। मेरे इज्जतदार मां और बहनों, जिंदगी का अगर सबूत देना है तो हरकत करना पड़ेगा। जब तक आप हरकत नहीं करेंगे, हरकत करेंगे तो पहली निशानी है जिंदगी की। अगर आप खड़े होकर अपने हक के लिए लड़ेंगे तो पहली निशानी है जिंदगी की। अगर आप खामोश रहेंगे तो फिर आप जिंदा लाश बने रहेंगे। ये लोग जब चुनाव आता डराते हैं बीजेपी जीत जाएगी। 2019 में कहा कि शिवसेना को हराओ। मैं आपसे एक सवाल करूंगा, सिर्फ आप हाथ उठाकर जवाब दीजिए। क्या आपने 2019 में शिवसेना उद्धव ठाकरे को वोट दिया या मोदी को वोट दिया? दिया आपने? कितनों ने नहीं दिया? हाथ उठाओ। शर्माओ नहीं, कुछ नहीं होता, नहीं आते मोदी, यहां पे ओवैसी खड़ा है, आओ। अब आप खुद सोचो, यहां पर बीजेपी का एमपी कैसे जीत गया? मैं आपको आके बोला था कान में, या मैं किसी के कान में जाकर ऐतल कुर्सी पढ़ के फूका? आजकल बहुत हो गए फूकने वाले। कैसे जीता बीजेपी? आप जिम्मेदार हैं। कौन जिम्मेदार है? आप जिम्मेदार हैं बीजेपी की कामयाबी के लिए? आप तो नहीं है ना। कौन जिम्मेदार है? जो वोट देते हैं। मगर इनको क्या लगता है ओवैसी क्यों आया? ये भारत मेरा है, और मेरा इसलिए भी है कि मैं बरसों से कह रहा हूं, जब हमारे पूरे इंसानियत के अब्बा को अल्लाह ने दुनिया में भेजा तो अब्बा यहां पर आए, अम्मा जिद्दा में गई। पूरे इंसानियत की यह अब्बा का देश है हमारे, और अब्बा की जगह से किसी को आप हक तलफी नहीं कर सकते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए आपसे अपील कर रहा हूं कि मसाइब और मुश्किलात तो जरूर हैं, मगर मैं आपको बता रहा हूं ये रात लंबी रहने वाली है। ये रात बड़ी लंबी रहने वाली है। मेरी इस बात को याद रखो। आप फिरका परस्ती को अगर शिकस्त देना है, फाशिज्म को अगर हराना है, नफरत को खत्म करना है, जालिम के जुल्म को रोकना है, मजलूमों को उनका मुकाम दिलाना है, तो आपको वोट लेने वाले बनना पड़ेगा। आपने बरसों से वोट दिया है। जब आप वोट लेने वाले बनेंगे, तब
आपके वोट की अहमियत बढ़ेगी, आपकी आवाज की अहमियत बढ़ेगी। अगर आप सिर्फ वोट डालते रहेंगे, अब क्या कह रहे हैं, नहीं शिवसेना अब सेक्युलर हो गई। शिवसेना के दो टुकड़े हो गए, दो टुकड़े हो गए, एक इधर गिरा एक उधर गिरा। दिल के टुकड़े हजार हुए, अच्छा हुआ, दो टुकड़े हो गए। मगर दोनों टुकड़े कहते हैं कि हम हिंदुत्व को मानने वाले हैं।